हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक मिक्स दिन रहा एसएलबी और टीपीबी पर्टिकुलरली बहुत, लेकिन आज एक इरिटेटिंग और पेशेंस वाला दिन था। बेसिकली यही हुआ कि मार्केट लंबे अरसे तक एक बिल्कुल स्टक ऑन रही और असल चीज़ यही हुई है कि कल एक बड़ी न्यूज़ आनी है, उससे पहले बहुत बड़ी एक मैसिव मूव जो है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर गई और जो है वो उसके बाद मार्केट वहाँ पर आके स्टैगनेंट हो गई और कोई ज़्यादा मौका नहीं मिल सका ट्रेड लगाने का, ट्रेड करने का। ऊपर या नीचे कुछ भी मूवमेंट नहीं रही। तो बहरहाल ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हम इंतजार करते रहे। हमारा गोल्ड के ऊपर एक एसएल हमारा मॉर्निंग में हिट हो गया, ऑब्वियसली 72 का जो है वो एक एसएल था, 72 का कुछ का 75 का, तो वो परफेक्टली हिट हुआ। उसके बाद खैर मार्केट जब दोबारा 52 और 54 53 वाले एरिया के अंदर आई तो वहाँ से दोबारा हमारी ग्रुप की कॉल थी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से बाय ली, तो पूरी एक दोबारा रिकवरी ट्रेड जो है वो चल गई, जिसमें 75 वॉज द TP1। तो एक मिक्स दिन रहा। बाकी नैस्डैक के ऊपर हम जब थोड़ा सा बेरिश सेटलमेंट आई है, पूरा दिन हम जो है वो ट्रेड खोल के होल्ड करके बैठे रहे। एसएल वाज नॉट वेरी बिग, और लेकिन यही बात हुआ कि एसएल भी हिट नहीं हुआ और टीपी की तरफ मार्केट मूव नहीं। और इस टाइम पे बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जहाँ मार्केट क्लोज हो रही है, समय वीडियो बना रहा तो ब्रेक इवन के ऊपर मार्केट खड़ी थी। US 30 जिस तरीके से मैंने कहा कि जी एक ये पूरा सेलिंग जोन है। H4 के अंदर जो कैंडल्स वगैरह बनी वो सेल को एक्सपीरियंस कर रही हैं, ऑल्दो कि वही बात है कि 39,150 तक मार्केट नहीं गई, उससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ी है। लेकिन बहुत हाई लेवल मूवमेंट, कोई ट्रेड पैटर्न जो है वो नहीं मिल सका, क्योंकि मैं US 30 के अंदर एक लंबी ट्रेड के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB नंबर चेंज कर सकते हैं, और वो IB नंबर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो देयर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब कल क्या हो सकता है? कल बिग डे, NFP नंबर्स। अच्छा, अब अगर दो NFP नंबर्स की बात करते हैं तो दोनों दफ़ा NFP नंबर कंसेंसस से कम आए और 185 के का NFP नंबर एक्सपेक्टेड है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि NFP नंबर हायर साइड के ऊपर आना चाहिए। लेकिन टेक्निकल साइड की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल साइड को अगर बहुत सारे लोग जिस तरह बात करते हैं कि जी ठीक है, जो NFP नंबर ऑन द लोअर साइड आएगा, दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ ऑलरेडी बुलिश। लेकिन अगेन द वॉल्यूम बहुत हाई नहीं है लेकिन बहुत लो भी नहीं है, और गोल्ड भी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, और सिल्वर भी H4 के अंदर तो पूरी तरह 100% बुलिश हो चुका है। लेकिन जो है वो दूसरी साइड के ऊपर जो है वो H4 के ऊपर इंट्राडे के ऊपर 50% बुलिश है। क्यों? क्योंकि अभी एक जिसे कहते हैं ना कि रीटेस्ट से मुराद क्या है कि एक हायर लो वो नहीं बना। बेसिकली क्या होता है कि लोअर लो बना और उसके बाद हायर हाई बन गया, लेकिन उसकी मार्केट के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश होने के लिए इंट्राडे के ऊपर एक लोअर हाई बन जाए तो फिर दैट विल बी समथिंग वेरी गुड, और जो है वो चीज़ों को आप उसमें कर सकते हैं। या फिर जो 32.3 के ऊपर मार्केट का इंट्राडे क्लोज हो जाए तो सिल्वर जो है वो बुलिश साइड के ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह सेम थिंग इज दिस रिगार्डिंग द गोल्ड। लेकिन अब कल क्या हो सकता है? द क्वेश्चन इज दिस। जो है वो नैस्डैक इट इज़ फुली बुलिश, उसमें कोई भी जो है वो वीकनेस नज़र नहीं आ रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन बहरहाल ये है कि इट इज़ स्ट्रक्चर वाइज यही बुलिश वाला मामला है। लेकिन मैं अगर ऐसी बात कहूँ कि नीचे से यहाँ पर बाइंग की कॉल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। US 30 H4 के ऊपर और इंट्राडे के ऊपर बेरिश कैंडल बनी ज़रूरी है, पर क्या फॉलो अप कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी, दैट विल बी द क्वेश्चन टू आस्क। अगर तो जो है वो NFP नंबर ऑन द लोअर साइड आ गया, देखें NFP की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि हम ग्रुप के अंदर फॉलो करते हैं, वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की स्ट्रैटेजी है। इंशाल्लाह उसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वीक हैंड्स होते हैं, वो क्या होता है कि आपका जो है वो करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे। अगर कहीं कल मार्केट 2359 से नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज करती है कोई भी,
तो फिर आप देखिएगा कि मार्केट बेरिश ही जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर जिसके चांसेस ज़्यादा हैं 2395, ये एरिया ऐसा ज़रूर होगा कि जहाँ पर मैं सेल लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ये एरिया बिल्कुल एनएफपी का डाटा आने के पास पास आया, हाँ अर्ली मॉर्निंग के अंदर 9-10 बजे 11 बजे तक मार्केट का ये 2395 का एरिया आ जाता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग ज़रूर लूँगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि वहाँ पर जब प्रॉफिट टेकिंग होनी शुरू होगी एनएफपी के असर से पहले पहले, तो आपको 100-150 पिप्स लाजमी वो प्रॉफिट मिल जाएगा। और 95 से शायद दोबारा 75-200 पिप्स तक का एरिया जो है वो मिल सकता है। बाइंग मैं नहीं कर रहा, बाइंग की कॉल वही है कि अगर 59 मिलता है, 59 को ही अच्छी सपोर्ट बनाता है, 2359 को गोल्ड अच्छी सपोर्ट बनाता है, तो बाइंग की कॉल देंगे और उसका पहला टीपी 75 एंड देन 95 होगा। लेकिन 95 के ऊपर एक छोटे एसएल के साथ मैं लाजमी ट्राई करूंगा। लेकिन अगर एनएफपी नंबर के बिल्कुल आसपास आया तो फिर मैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप की स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा। आई एम गोना डू दैट। ठीक हो गया। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर पूरी तरह से बुलिश है और सिल्वर की मेरे हिसाब से तो रेजिस्टेंस जो है वो 32.15 ही है इस टाइम पे। वैसे तो अगर देखा जाए तो 31.56 का एक एरिया है, एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर मैं सेलिंग की ट्राई ज़रूर लूँगा। अगर आपको भी वहां पर मिलती है मार्केट, तो आप ज़रूर जो है वो एक 31.75 का एरिया 56 का एरिया जो है वहाँ पर आप ज़रूर जो है वो सेलिंग की कोशिश कीजिएगा लाजमी। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, मुझे सिर्फ फ़नी बात क्या है एक नज़र आई, बेतहाशा लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन कल जब एसएल मॉर्निंग में हिट हुआ तो वीडियो के नीचे उन्होंने अपना बताना फ़र्ज़, अपनी पेशकारी जो है ना फ़र्ज़ करने की कि सर एसएल हिट हो गया। भाई मुझे पता है एसएल हिट हो गया। तो जिस हिसाब से जिस खुशी के साथ आप बताते हैं ना कि एसएल हिट हो गया, बेतहाशा लोग थे उसके अंदर, तो आपको इतनी कम से कम करी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि यार जब प्रॉफिट बने तब भी कमेंट किया करें। तो बहरहाल इस किस्म के काफ़ी लोग जो है वो, आज मुझे इस बात पे काफ़ी हंसी आई कि जैसे मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि शायद एसएल हिट हो गया या मैं कोई ऐसी बात करूँगा, उन्होंने बहरहाल लाजमी शेयर किया कि सर एसएल हिट हो गया। तो दैट इज़ समथिंग विच आई फेल्ट वेरी फनी एक्चुअली। और US30 का वही गेम प्लान है जो कि मैंने किया हुआ है कि हाँ 39,150 तक आई कीप ऑन एडिंग द सेल्स, और उसके बाद मैं ऊपर का सेल रखूँगा और मैं इसको लंबा होल्ड करने की तरफ जाऊँगा। नैस्डैक की सिचुएशन अभी बुलिश है, फुल ऑन इट इज़ ऑन द बुलिश साइड, सिंपल इज दैट। तो इस वजह से नीचे से रिट्रेस करता है अगर, तो को बाय वाला सिलसिला देखेंगे। लेकिन यू नेवर नो, एनएफपी इज़ ऑलवेज एनएफपी के अंदर अगर एनएफपी का डाटा 230K से ज़्यादा आ जाता है, जॉब डाटा 230K से अगर ज़्यादा आ गया, तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि कम से कम भी नैस्डैक भी, US30 भी, गोल्ड भी और सिल्वर भी, ये कम से कम 300-400 पिप्स लाजमी नीचे गिरेंगे। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा आप। ठीक हो गया। और उसके बाद शायद फिर बेरिश सेंटीमेंट के अंदर आके ये क्लोजिंग कर जाएं, और जब बेरिश सेंटीमेंट के अंदर अगर आके ये क्लोजिंग कर गए तो फिर मामला मज़ीद नीचे को ही जाएगा। तो असल चीज़ यही है कि लेकिन अगर 185K, 165, 150K तक आ जाता है, एनएफपी नंबर आया, तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स विल बी सुपर बुलिश। जो कि क्योंकि होना क्या है फिर, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि बड़ी ट्रेड कब निकलती है, जब टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों एक तरफ पोजीशन करते हैं। ऑल्दो कि आई एम स्टिल कन्विंस कि एनएफपी नंबर अगर कम भी आ जाएगा, तब भी फेडरल रिजर्व का जो हॉकिश स्टांस है वो कम नहीं होगा, टूवर्ड्स द रेट इंटरेस्ट डिक्रीज करने वाला मामला नहीं होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस वीक की क्लोजिंग को और नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो चीज़ें बुलिश हो जाएंगी। क्योंकि टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों एक तरफ पोजीशन करेंगी। तो ये चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर देखूंगा। लेकिन बहरहाल ट्रेड करनी है एसएल के साथ कीजिए, एसएल हिट हो जाता है, एसएल रिकवर हो जाता है, आपकी जान छुट जाती है। अब जो बगैर एसएल के बैठे हैं वो बैठे हैं इस उम्मीद पे कि यार सर बताएं कि जी हाँ जी मार्केट ने नीचे आना, भाई एसएल हिट हो गया हम बाय में बैठ गए, सिंपल इज दैट। अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वही था मेरा लेवल था कि हाँ यार इस लेवल के ऊपर अगर ऐसे क्लोजिंग आ गई तो फिर मैं बाय साइड बैठूंगा एंड आई एम ऑन द बाइंग साइड। तो ये चीज़ मैंने कल आपको कही भी थी, कल वीडियो के अंदर कही थी, आज ग्रुप के अंदर भी ये फॉलो करवाएगी। और उसमें यही हुआ कि जो एसएल हिट हुआ वो हमारा रिकवर हो गया। ऑल्दो कि आई वॉज
हाईली हाईली विशिंग कि जनाब नैस्डैक जो है वो बिल्कुल, आज देखें नैस्डैक का जितना कम रहा है, आप देखें ये बिल्कुल 100 पिप्स के अंदर ही मूव किया है, 100 पिप्स की मूवमेंट थी, तो दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड एंड वेरी लेस फॉर द नैस्डैक। नैस्डैक की मूवमेंट अच्छी खासी होती है, ना ऑड से ऑड दिन भी 250-300 पिप्स की मूव देता है, लेकिन आज बिल्कुल 100 पिप्स की मूव थी, लेकिन इस मूव की से उसका जो बुलिश इम्पैक्ट था उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। और कल अगर जो है वो एनएफपी का डेटा 150 से 185 से नीचे आ जाता है तो हम एक इंट्राडे की और वीकली एक बड़ी मारूबुजू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। शुक्रिया जी।